इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर और ग्रेट एकेडमिशियन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उनका बर्थडे है और उसको कमेमोरेट किया जाता है। दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को के लिए रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एनईपी के अंडर ही ऐसा है कि इसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए, ओपन किया जाए, बच्चों को लिबर्टीज दी जाए अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट लेवल पे हर पॉसिबल पुश है इसके जी, लिए। जी, जी। बहुत सारी स्कीम्स जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए हैं। स्कॉलरशिप्स हैं, प्रायोरिटी दी जा रही है हर सेक्टर में गर्ल्स को। फीमेल इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारी एडिशनल स्कीम से कवर किया जा रहा है। तो गर्ल्स को मेरा स्पेशल मैसेज ये है कि इस टाइम को जो कॉलेज में आपके अब 4 साल लगाने हैं कॉलेज में, इस टाइम का ऑप्टिमम यूज़ करें सो दैट उनके अपना फ्यूचर और उनके आने वाली जनरेशन का फ्यूचर ब्राइट हो। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर और ग्रेट एकेडमिशियन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उनका बर्थडे है और उसको कमेमोरेट किया जाता है। दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को के लिए रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है 2020 की है। कितना मददगार साबित सब देगी जो कि हम नेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। इसको हमें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। जैसे आज भी लिटरेसी रेट जो इन इंडिया में है वो अर्बन एरियाज़ में अराउंड 88% है और रूरल एरिया में 73% है। और अगर एवरेज देखा जाए तो जी, 84 पॉइंट समथिंग ये मेन के लिए है, जबकि फीमेल्स के लिए अभी भी रेट बहुत कम है, जी, दैट इज़ अराउंड 70%। तो इसका जो फीमेल्स का लिटरेसी रेट है बहुत कम होना, उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, जी, जी, उसका फैमिलीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर होता है एक फैमिली की स्टेटस का और एक कंट्री की ओवरऑल हेल्थ का, इकोनॉमिक और सोशल हेल्थ का इंडिकेटर होता है फीमेल लिटरेसी कम होना। तो अगर हम इसको कंपैरिजन में देखें दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जैसे हमारा एडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया में 81% है। और जो यंग लिटरेसी रेट है जो 15 टू 24 इयर्स के बीच में हमारी पॉपुलेशन है उसका अराउंड 92% है। जी, जबकि यही रेट चाइना में एडल्ट लिटरेसी रेट 96.4% है और यंग लिटरेसी रेट उनका 99.7% है। तो तो सिर्फ लिटरेसी ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के टाइम में लिटरेसी से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें एक एजुकेटेड सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी की तरफ अगर बढ़ना है तो हमें इस चीज़ को सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा। आपने बात की महिलाओं की, अभी जो उनकी भागीदारी एजुकेशन सिस्टम में है, जो पढ़ने के लिए आते हैं बहुत कम है। कम है। इस ज़िमन में हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके बाद हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग्स आई है। किस किस्म का बढ़ावा देना चाहिए हमें अपनी फीमेल सोसाइटी को आगे आने के लिए, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट लेवल पे हर पॉसिबल पुश है इसके जी, लिए। जी, जी, बहुत सारी स्कीम्स जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए हैं। स्कॉलरशिप्स हैं, प्रायोरिटी दी जा रही है हर सेक्टर में गर्ल्स को। फीमेल इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारी एडिशनल स्कीम्स से कवर किया जा रहा है। लेकिन कंसर्न ज़्यादा उनके लिए है जो स्कूल कॉलेजेस तक बच्चे पहुंच ही नहीं पा रहे, बच्चियां पहुंच ही नहीं पा रही हैं। जी, उनकी तरफ एक एड्रेस, जो कॉलेज में पहुंच रहे हैं उनको तो उनकी केयर तो की जा रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं ओबियसली। लेकिन ज़्यादा इशू कंसर्न वो है जो बच्चियां स्कूल या कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। जी। उनकी तरफ एक सीरियस अटेंशन देने की ज़रूरत है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, कितना मजबूत एक देश निभर के आ जाएगा आने वाले वक्त में? जो न्यू पॉलिसी आई है एनईपी 2020, ये एक गेम चेंजर प्रूव होने वाली है विद टाइम, क्योंकि इसमें बहुत सारी फंडामेंटल चेंजेस लाई गई हैं। टेक्निकल और स्किल एजुकेशन पे स्ट्रेस है। एक स्टूडेंट को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाने का इसमें टारगेट है। जी, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को अपनी अपनी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनने का पॉसिबिलिटी है। इसमें फर्दर भी काम चल रहा है, सिर्फ ये नहीं है कि एनईपी इम्प्लीमेंट करके हम रुक गए हैं। एनईपी के अंडर ही ऐसा है कि इसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए, ओपन किया जाए, बच्चों को लिबर्टीज दी जाए अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। उसको अपनी वो फील्ड पढ़ें। जैसे एक इसका एस्पेक्ट डिज़ाइन योर डिग्री है।
जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी लॉन्च किया, हम भी जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। कॉलेजेस में, सिर्फ हमारे कॉलेज में ये लॉन्च हो रही है, जिसमें स्टूडेंट्स को पूरे 2 साल एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी और उसको कहा जाएगा कि खुद अपनी चॉइस से अपना करियर चुनो। जब उसको हर तरफ से एक एनलाइटनमेंट होगी, तब उसको जाके अपना करियर चुनना है कि उसको इस फील्ड में जाना है। तो इस तरह से पैराडाइम शिफ्ट हुई है सोच में, पॉलिसी मेकर्स के सोच में। और मुझे लगता है कि एक एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक डेफिनेटली कंट्री को बहुत आगे ले जाएगी। और बहुत सारी जो कमियां हमारे पहले रही हैं उनको कवर किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी दर्शाया गया है कि स्टार्टअप यूथ के लिए है, उसको भी आप यहाँ पे अमली जामा पहनाते हैं, जी, उनको बिल्कुल। आप बिल्कुल ट्रेनिंग दे देते हाँ हैं जी। फ्रॉम बेसिक क्या कैसे होता है, कितना कारगर साबित होगा ये आने वाले वक्त के लिए, एक स्टूडेंट का भविष्य भी अच्छा रहे और देश का भी भविष्य अच्छा रहे। उसमें यही है कि स्टार्टअप कल्चर को भी प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करना है, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट को भी देखना है। यहीं पे करियर काउंसलिंग इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कॉलेजेस में, इस बात पे भी गवर्नमेंट का स्ट्रेस है। तो ये सारे कंपोनेंट जो है, और बहुत सारे कॉलेजेस में इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। जो अब आईआईएम जम्मू की सपोर्ट से उनको डेवलप किया जाएगा, वो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। वो सेंटर हम रजिस्टर भी कर चुके हैं ऑन द कंसर्न पोर्टल। तो इस तरह बहुत सारे, सो दैट हर ग्रेजुएट जो है वो एक प्रोडक्टिव ग्रेजुएट हो, जो ग्रेजुएट निकले वो एम्प्लॉयबल हो, किसी ना किसी काम करने के काबिल हो, और अपना वेंचर भी स्टार्ट करना चाहे तो उस काबिल हो। 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट मिलके अपना वेंचर बनाना चाहें उस काबिल हो। तो जैसे स्किल कोर्सेज बिग वे में किए जा रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए प्लानिंग की जा रही है सारी। तो ओवरऑल सिनेरियो बहुत एनकरेजिंग लग रहा है और बहुत पॉजिटिव लग रहा है। 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है, तो क्या संदेश उन छात्रों के लिए हैं, उन महिलाओं के लिए हैं जो अभी घर पे बैठे हैं, क्या आओ चलो स्कूल चले हम। जी, स्कूल भी चलें, कॉलेज भी चलें, और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें, अपना ओवरऑल अपने आप को डेवलप करें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, डाइट अच्छी लें, हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें। तभी गवर्नमेंट ने वैल्यू एडेड कोर्सेज है, हेल्थ एंड वेलनेस सबके लिए कंपलसरी किया है। तो वो सिर्फ एक सिलेबस में का पेपर नहीं रहना चाहिए, उसमें जो पढ़ाया जा रहा है उस पे अमल किया जाना चाहिए। फिजिकली फिट होंगे बच्चे तो परफॉर्मेंस उनकी पढ़ाई में अच्छी होगी। एट द सेम टाइम उनके स्किल एनहेंसमेंट है, कंप्यूटर सीखना है, लेटेस्ट नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, हर तरफ डेडिकेशन के साथ काम करें। और पर्टिकुलरली सिंस मैं इस वक्त एक गर्ल्स कॉलेज को हेड करता हूँ, तो गर्ल्स को मेरा स्पेशल मैसेज ये है कि इस टाइम को जो कॉलेज में आपके अब 4 साल लगाने हैं कॉलेज में, इस टाइम का ऑप्टिमम यूज़ करें, सो दैट उनके अपना फ्यूचर और उनके आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर ब्राइट हो। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।